बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। चलें इस परम पावन राम कथा के अनुष्ठान के चौथे दिन इस परम पावन भागीरथी में स्नान करने से पहले 2-4 बार अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद जितनी देर प्रभु की इच्छा होगी भगवान नाम का गायन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, जे भी रसगे, जे भी रसगे, मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। आदि गुरु कहते हैं, हे जिभ्या, तू रस को पहचानने वाली है। जे भी रसगे मधुर प्रिया तुम, तुझको तो मधुरता प्रिय है ना। अगर तुझको मधुरता प्रिय है और तू रस को जानने वाली है, तो सत्यम हितं त्वां परमं वदामि। ये हमारे आचार्यों का, मनीषियों का, ऋषियों का, महापुरुषों का, युग पुरुषों का हमारे लिए संदेश है। जगत गुरु कहते हैं, मैं तेरे हित की बात तुझसे कहता हूं। सुबह से शाम तक अनर्गल वार्तालाप, आलोचना, इधर की बात उधर की बात, जिसका कोई सार नहीं। शाम को अगर हम होमवर्क करने के लिए बैठे हैं कि आज हमने क्या क्या बात की, कोई सार नहीं। आवर्ण ये था मधुराक्षराणि। जगत गुरु कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं कि अगर बोलने लायक सारे अक्षरों में कुछ है तो गोविंद दामोदर माधव। और आदिगुरु ने पुनः समझाया, सुनो इस संसार के लोगों, सोखावसाने इदमेव सारम्, सोखावसाने
इदमेव ज्ञेयम् और बोले देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिस समय देहावसान हो जाता है ना, उस समय याद आता है, वो भी किनको? शेष जो लोग हैं उनको याद आता है। जाने वाला तो गया, और फिर वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अगर इस बात को जीते जी हम पहचान लें, और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि इस पूरी रामचरितमानस का सार क्या है? बोले यही मह रघुपति नाम उदारा। पूरी राम कथा का, पूरी भागवत कथा का, पूरे शिव पुराण का एक ही सार है, भगवान नाम। भगवान नाम के जपने से लाभ क्या होता है? आयुर्वेदिक एक पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, सबसे अच्छी पैथी बोली जपहि नाम जन आरत भारी। जपहि नाम जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। जपहि नाम जन आरत भारी। जो अत्यंत आर्त है, अत्यंत संकट में है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है, चाहे चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हो या एम्स में हो या जयपुर के हॉस्पिटल में हो, जब पूरी ताकत डॉक्टर लगा लेते हैं, अंत में कहते हैं अब दवा की बस की बात नहीं है, अब तो दुआ की बस की बात है। जाओ और जाकर के भगवान के नाम का जाप करो। अगर कुछ करना होगा तो भगवान की पोटेंसी जो दी जाती है दवा की, वो बढ़ते हुए क्रम में दी जाती है ना। जब सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, उसके बाद जो दवा दी जाती है वो कौन सी है? कि जपहि नाम जन आरत भारी। जपहि नाम जन आरत भारी।
मिटहि कुसंकट होई सुखारी। मिटहि कुसंकट होई सुखारी। गज ने अंत में पुकारा, द्रौपदी ने अंत में पुकारा। जिसने भी दोनों हाथ उठा करके पुकारा, मिटहि कुसंकट। क्यों? उसका दार्शनिक पक्ष समझ लें। हमको जो भी कष्ट आते हैं, जो भी संकट आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे कर्मों के कारण। हमने जो क्लिष्ट कर्म किए हैं, जो खराब कर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं। और प्रभु के नाम की ये महिमा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं तत कठिन कुअंक भाल के। मैं तत कठिन कुअंक भाल के। अगर विधाता के अंकों को भी मिटाने का सामर्थ्य किसी में है, भगवान के नाम में है। ये बात मैं केवल प्रवचन और उपदेश के लिए नहीं कह रहा। ये राम कथा क्या है? बोले राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह वन, श्री रघुवीर बिहार। बंधु, गोस्वामी जी ने अपने इस महाकाव्य का नामकरण किया। नामकरण क्या किया? रामायण नहीं, बाकी जितनी भी श्री राम की काव्य है उन सबका नाम, चाहे ऋषियों के नाम पर हो, कंबन रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, लेकिन गोस्वामी जी के इस महाकाव्य का नाम बोले रामचरित मानस ही नाम। रामचरित मानस ही नाम। सुनत श्रवण पावहि विश्राम। सुनत श्रवण पावहि विश्राम। मन करि अन विषय अनल बन जरहि। मन कर विषय अनल बन जरहि। होई सुखी जो एहि सर परहि। होई सुखी जो एहि सर परहि। राम रामचरित मानस
अगर कोई ये पूछे कि रामचरित्र का उद्गम क्या है, रामचरित्र कहां से प्रकट हुआ, तो अगर जैसे कोई पूछे कि गंगा जी का उद्गम कहां से है, तो प्राय लोग बताएंगे कि गंगा जी का उद्गम है गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री। क्योंकि अधिकांश लोगों की अप्रोच गंगोत्री तक है। उसी तरह से प्रायः लोगों को ये ज्ञान है कि राम कथा का जो उद्गम है वो महर्षि वाल्मीकि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि स्रोत है। लेकिन गंगोत्री से भी ऊपर गंगा जी का स्रोत है गोमुख। उसी तरह से इस राम कथा रूपी गंगा का जो स्रोत है वो क्या है? भगवान शिव है। भगवती गंगा और राम कथा दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, क्योंकि गंगा जी का भी उद्गम भगवान शिव से है और राम कथा का भी उद्गम भगवान शिव से है। गंगा जी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में लपेट करके रखा है और राम कथा को भगवान शिव ने अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में सहेज करके रखा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने प्रभु की कथा को, श्री राम कथा को रच करके अपने अंतःकरण में छिपाया है। और जब कोई अधिकारी श्रोता मिला, कौन? अर्धांगिनी भगवती पार्वती, तो पाई सुसमय शिवासन भाषा। भगवती पार्वती को जब उनको लगा कि ये अधिकारी श्रोता है, भगवान शिव ने उसका वर्णन किया। इसलिए इसका नाम रामचरित मानस, माने ये भगवान शिव के मानस से प्रकट हुई है। मन रूपी जो हाथी है, माना करी, करी माने हाथी, माना करी विषय अनल बन जरई। यहां से गोस्वामी जी रामचरित मानस को एक मान सरोवर, एक पावन सरोवर के रूप में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। और बंधुओं, सुनने लायक रूपक है। इतना गजब का रूपक काव्यों में दिखाई नहीं देता। रामचरित मानस क्या है? मान सरोवर। मान सरोवर का नाम सुना होगा, दर्शन तो नहीं किया होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो रामचरित मानस है ये मान सरोवर है। मन रूपी जो हाथी है, मन कारी विषय अनल बन जरई। ये विषयों की अग्नि में, जंगल में जैसे दावाग्नि लग जाती है, जंगल जलने लगते हैं, और उसमें जो जीव जंतु होते हैं, जो हाथी होते हैं, उसमें कोई हाथी है और वो इधर से दौड़ करके दूसरी जगह जाता है, वहां से तीसरी जगह जाता है, चारों ओर आग ही आग है। क्या करेगा हाथी? इसी तरह से ये जो मन रूपी हाथी है, ये मन किसके ऊपर सवार होता है? इंद्रियों के ऊपर। इंद्रियों के घोड़े हैं और उनके ऊपर मन सवार है। और जिस घोड़े के ऊपर सवार है वो घोड़े कहां ले जाएंगे? जहां उनका विषय होगा। इंद्रियों का जहां जहां विषय है, आंखों का विषय, कानों का विषय, त्वचा का विषय, रसना का विषय, मन करे अनल विषय वन जरई। उसमें ये मन रूपी हाथी जल रहा है। सुखी कब होगा? बोले जलते जलते जब उस जंगल में एक सरोवर दिखाई दिया हाथी को, तो हाथी को लगा कि अब बचने का केवल एक ही स्थान है। हाथी ने क्या किया? उस सरोवर में छलांग लगा दी। हो ही सुखी जो यही सर परई। जो इस राम कथा रूपी मान सरोवर में डूब जाता है, उसको संसार की चिंताएं,
संसार की व्याधाएं कभी परेशान नहीं करती, कष्ट नहीं पहुंचाती। जब ये हाथी उस सरोवर में डूब जाता है तो जो जंगल की अग्नि है वो उसको कष्ट नहीं पहुंचा पाती, शीतलता में रहता है। उसी तरह से बंधुओं, जब तक हम इस राम कथा रूपी सरोवर में हैं, संसार की चिंताओं की ज्वाला से दूर रहेंगे। ये राम कथा की विशेषता है। और आगे जैसे जैसे कथा चलेगी मैं आपको बताऊंगा कथानकों के माध्यम से, हम लोगों की चिंताएं और तनाव तो दूर, इस राम कथा ने राम कथा के पात्रों के ही तनाव को दूर किया है। भगवती जानकी अशोक वाटिका में है, सभी ने सुना है। भगवती जानकी अग्नि मांगती हैं, त्रिजटा से कहती हैं, मां कहीं से अग्नि ला करके दे दो। अब मैं इस शरीर को बहुत अधिक रखना नहीं चाहती। मां तो अनल पुनि देहि लगाई, मां अब तो मैं जलना चाहती हूं। भगवती जानकी कल्पना कीजिएगा, जो बिल्कुल आत्महत्या के कगार पर है। त्रिजटा तो गई, लेकिन भगवती जानकी की रक्षा किसने की? देखिए, विचार कीजिए, चलते समय हनुमान जी को श्री राम ने एक मुद्रिका दी थी। किसके लिए? अंगूठी दी थी। किस लिए दी थी अंगूठी? जिससे कि सीता की चिंता दूर हो जाए। जिस समय भगवती जानकी अत्यंत चिंता में है, हनुमान जी ने विचार किया, अब तो मां की चिंता दूर करने का एक ही उपाय है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब हनुमान जी ने अंगूठी को गिरा दिया। भगवती जानकी ने देखा, उठ करके उनको लगा कि जैसे अशोक वृक्ष ने अग्नि को गिरा दिया हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, ये मुद्रिका क्यों दी थी, ये अंगूठी क्यों दी थी? जिससे भगवती जानकी की चिंता दूर हो जाए, इसीलिए दी थी ना, जिससे सीता की चिंता दूर हो जाए। लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो दवा दी उससे भगवती जानकी को रिएक्शन हो गया, चिंता और बढ़ गई। चकित चेतव मुदरी पहचानी, तो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। भगवती जानकी की चिंता और बढ़ गई। अब क्या करेंगे? उनको लगा कि किसी ने प्रभु श्री राम से ये अंगूठी छीन करके यहां तक कैसे आई। भगवती जानकी और गहरी चिंता में चली गई। हनुमान जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो जो प्रभु ने इलाज के लिए उस दवा दी थी वो दवा तो दे दी, अंतिम दवा। बंधु, फिर हनुमान जी ने क्या किया मालूम है? हनुमान जी के पास एक फर्स्ट एड बॉक्स है। क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स। और उस फर्स्ट एड बॉक्स में केवल एक ही दवा है, कोई दूसरी दवा नहीं है। उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम क्या है? जहां भी जरूरत पड़ी हनुमान जी को, एक ही दवा ने सारे रोगियों को ठीक कर दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि अब तो कोई दवा काम करने वाली नहीं है, हनुमान जी ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोला और उसी दवा को शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख क्या स्काई से दूर हुआ?
रामचंद्र गुण बरने लागा। जैसे ही राम कथा को सुनना शुरू किया, सीता जी का भय, संकट, चिंता, तनाव सब दूर हो गए। और इसीलिए हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, हनुमान जी के पास इस दवा, एक इतनी अमोघ दवा है। राम रसायन, प्रेम के साथ गाइएगा, हनुमान चालीसा सभी को याद है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भरत जी महाराज 14 वर्ष पूरे हो गए श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए, चारों ओर गुप्तचर लगाए हुए हैं। श्री राम और भरत जी का ये प्रण है, रघुवंशी का प्रण है कि 14 वर्ष बीतने पर अगर राम नहीं आए तो पुण्य मोय जियत नहीं पावहीं। जो भी गुप्तचर आते हैं, क्योंकि गुप्तचर तो सड़क के माध्यम से गए हुए हैं और प्रभु श्री राम कैसे आ रहे हैं? आकाश मार्ग से, बाई फ्लाइट। जो भी गुप्तचर आता है आकर के सिर झुका करके खड़ा हो जाता है भरत जी के सामने, और भरत जी को लगा कि शायद मेरे प्रभु लौट करके आने वाले नहीं है। क्या हुआ है मालूम है? जब राम कथा को पढ़िएगा, सरयू के किनारे भरत जी ने एक बड़ी चिता का निर्माण कराया है। भरत जी ने कहा अगर 14 वर्ष पूरे हुए और अगर भैया राम नहीं आए, ये भरत अपने शरीर को इस चिता में भस्म कर देगा। कितना बड़ा कष्ट है भरत जी के ऊपर, लेकिन उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम जानते हैं हनुमान जी को भेजा है वायु वेग से। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके आए, और ब्राह्मण का रूप बना करके जैसे ही हनुमान जी ने देखा अब तो भरत जी बिल्कुल चिता में कूदना चाहते हैं, अब कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी ने श्री राम कथा का गायन प्रारंभ किया। भरतलाल, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो ना, वो प्रभु श्री राम रिपुदल जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब। कितना जबरदस्त इंजेक्शन है, कितनी अमोघ दवाई है। ये राम कथा का प्रभाव है। जब तक ये मन रूपी हाथी इस मानसरोवर में रहेगा, इस राम कथा के सरोवर में रहेगा, तब तक चित्त शांत रहेगा। गोस्वामी जी ने परम पावन मानसरोवर का वर्णन किया, और वो बहुत सुंदर वर्णन इसलिए किया। गोस्वामी जी कहते हैं सुनिए, ये मानसरोवर है तो बहुत सुंदर, लेकिन इस मानसरोवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस मानसरोवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक मानसरोवर तो कैलाश के पास है ना, और वहां पर बगुले और कोई नहीं पहुंच पाते। जो ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ये इस रूपक को सुनने के बाद हम सीधे राम कथा में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अगर आप लोगों को कभी पढ़ना हो ना इस रूपक को, बालकांड के 37वें दोहे के आगे, अभी समय नहीं है यहां विस्तार से, 37वें दोहे के आगे इस पूरे रूपक को पढ़िएगा। रामचरितमानस का यह पावन सरोवर, गोस्वामी जी कहते हैं कि जेगा वही यह चरित समारे,
विषयी बगकागा अति खलजे विषयी बगकागा एहि सरनी कट न जाई भागा एहि सरनी कट न जाई भागा आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई ग्रह कारज नाना जंजाला गृह कारज नाना जंजाला तेरे अति दुर्गम शैल विशाला तेरे अति दुर्गम शैल विशाला आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई गोस्वामी जी कहते हैं जो तरह तरह की प्रकृति की रुचि के लोग हैं, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा होगा बहुत भीड़ मिलेगी, कहीं म्यूजिक डांस हो रहा होगा बहुत भीड़ मिलेगी, कहीं फिल्मी शो हो रहा होगा बहुत भीड़ मिलेगी, लेकिन राम कथा के पांडाल में, इस राम कथा के सरोवर में पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अति खलजे विषयी बग कागा, जो बगुले और काग कौवे हैं, उनको खाने के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए मछली, उनको चाहिए मेढक, और ये मछली और मेढक मानसरोवर में मिलते नहीं। उन मनोरंजन का साधन नहीं है यहाँ पर, ये मनोनिग्रह का साधन है। इसलिए यहां पर साधारण व्यक्ति की अप्रोच नहीं है। यहां पर कौन आ सकता है? आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जन मजबूरी है। भाई जाना चाहते हैं कथा में, लेकिन कभी ये काम आ गया, कभी ये काम आ गया, कभी अमुक काम आ गया, कभी कोई मिलने वाला आ गया। ग्रह कारज नाना जंजाला। जिस तरह से मानसरोवर तक जाने के लिए हमको बड़े बड़े पहाड़ों को पार करना पड़ता है, उसी तरह से ये तमाम कठिनाइयां आती हैं जब हम मानस की कथा के पास पहुंचना चाहते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको प्रभु से प्रेम नहीं है, जिनको केवल सीरियल देखना है, जिनको केवल कहानी सुननी है, जिनको केवल टाइम पास करना है, जिनको केवल मानसिक व्यायाम करना है, राम कथा के पांडाल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी अपने रूपक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो कर कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई, जात ही नींद
मानसरोवर तक, इस राम कथा रूपी मानसरोवर तक पहुंचना लगभग असंभव है। कभी ये मत सोचना कि हम अकेले राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा में तो कम भीड़ है, इससे तो अच्छा अमुक प्रोग्राम में चले जाते, नहीं। और अगर कोई किसी के माध्यम से जबरदस्ती कुछ संस्कारों से राम कथा तक पहुंच भी गया, देखिए अपना अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। जो करे कष्ट जाए पुनि कोई, कष्ट उठा करके अगर कोई इस मानसरोवर तक पहुंच भी गया तो क्या होता है मालूम है? जात ही नींद जुड़ाई हुई, तो वहां पर जाते ही नींद रूपी बुखार चढ़ता है। क्या होता है? क्या होता है? जाते ही नींद जुड़ाई हुई, राम कथा के पंडाल में पहुंचा और वहां जाते ही किसका प्रकोप हुआ? नींद का। लोग कहते हैं सब रात में नींद आती ही है, दोपहर को नींद आती ही है। अगर और कोई चर्चा शुरू कर दी जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कमेंट्री चल रही हो, वनडे चल रहा हो, तो रात के 2 बजे तक किसी को नींद आएगी क्या? इलेक्शन की बुलेटिन आ रही हो, किसी को नींद आएगी क्या? लेकिन जैसे ही राम कथा में पहुंचे, नींद आना शुरू। और जब नींद आती है, गोस्वामी कहते हैं वहां तक गया भी, लेकिन वहां जाकर के भी स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिला और लौट करके आ गया। घंटा 2 घंटा जितनी देर बैठने का सौभाग्य मिला, लौट करके आ गया। किसी ने पूछा, भाई ये बताओ वहां पर कैसा लगा? सरनिंदा कर, अरे कुछ नहीं है, वही राम कथा है, एक राम एक रावण, वो जो कथाएं चलती रहती हैं, कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। सरनिंदा करता ही बुझावा, दूसरे को भी जाने से रोक दिया। फिर वहां पर पहुंच कैसे पाते हैं? सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेरी, राम सुकृपा विलोकहि जेहि, जो नहाई चह यही जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई, सो सत्संग करहु मन लाई। गोस्वामी कहते हैं, जो इस राम कथा की मंदाकिनी में, जो इस राम कथा की भागीरथी में स्नान करना चाहता है, उसको सत्संग करना आवश्यक है। और सत्संग का सार क्या है? मैंने बताया ना आज प्रारंभ में ही। आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं प्रभु का नाम, राम का नाम। जिसने संकीर्तन नहीं किया, संकीर्तन में आनंद नहीं आया, प्रभु से प्रेम नहीं है, केवल एक कहानी सुनने के लिए आ गया, कोई लाभ नहीं। बंधुओं, जीवन का जो सार है, जीवन का जो मूल्य है, जीवन की जो सार्थकता है, जब तक श्वासें हैं, ये मूर्ख बंदे कौन है जग में तेरा, ये मूर्ख बंदे कौन है जग में। पहले मन को बार बार ये समझाओ कि हमारे लिए संसार में वास्तविक चीज क्या है।
यथार्थ हमारे हित की चीज क्या है। अपने मन को समझाने से काम चलेगा, किसी के सुनने से काम नहीं चलेगा। मैंने बताया ना, भगवान द्वारकाधीश ने कहा अगर हमको अपना उद्धार करना है तो खुद ही करना है। अगर हमको दुनिया में बातों में आनंद आ रहा है, जब तक बातों में विषयों में रस आ रहा है, राम कथा में रस आएगा नहीं। राम कथा में तो जिसको रस आता है ना, वो रात को 12 बजे भी टेलीफोन करता है, वो दिन में 4 बार फोन करता है, आज की कथा का क्या हुआ, आज की कथा विलंब कैसे हो गई। मैं बार बार उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनको राम कथा के बिना चैन नहीं पड़ता, जिन राम कथा जिनके लिए जीवन हो गई है, ऐसे लोगों के लिए राम कथा है। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गाने के लिए तो बुढ़ापा है, ये कोई समय थोड़ी है। ये जवानी अगर भगवान के नाम में हम घर निकाल देंगे, धन कैसे कमाएंगे। लेकिन याद रखना, राम कथा ये सचेत करती है, लेकिन यह भी याद रहे सांसों का पास खजाना है। लेकिन यह भी याद रहे सांसों का पास खजाना है। संसार में जो घूमने के लिए आए हैं, प्रभु ने हमें कुछ खजाना दिया है, कुछ पॉकेट मनी दिया हुआ है, और उसी पॉकेट मनी के रहते हुए हमको लौट करके भी जाना है। और वो खजाना क्या है? लेकिन यह भी याद रहे सांसों का पास खजाना है। जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है।
से लेकर के हम आए हैं, इन श्वासों को लूटने के लिए काम क्रोध कितने चोर हैं जो हमारी इन श्वासों को लूट रहे हैं। अगर ये सारा खजाना हमारा लुट गया, क्या जाकर के मुंह दिखाएंगे। बंधु, समय रहते हुए समय का सदुपयोग करें और कल से इस पावन राम कथा के जो 4 समर्थ वक्ता हैं और 4 समर्थ श्रोता हैं, सीधे हम कल प्रस्तुत होंगे भगवान शिव और सती के प्रसंग में। कल तक की प्रतीक्षा और कल से राम कथा में हम विधिवत प्रवेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय, नमः पार्वती पते।